हमारे युवा मित्र नमस्कार, सक्सेस मंत्र में स्वागत है। क्या आप सुबह उठ करके अपना दैनिक शेड्यूल बनाते हैं? क्या आप सुबह उठ करके आज दिन भर की प्राथमिकताएं तय करते हैं कि आज आपके लिए कौन सा लक्ष्य है, आज आपके लाइफ में कौन सा काम है, आज आपको क्या क्या करना है और कितने समय में करना है और किस समय सीमा में करना है और किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ क्या काम करना है। यदि आप इस तरह से अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते हैं तो फिर आप पीछे होने वाले हो। यह प्रतियोगिता के संसार में सफल वही व्यक्ति होता है जो रात में सोने से पहले कल का शेड्यूल बना लेता है। मान लीजिए यह चूक हो गया तो आप सुबह उठिए और आप सबसे पहले आज दिन भर का आप अपना अभी से लेकर के रात के सोने तक की एक अपनी प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकताएं हैं। इमरजेंसी जीवन में कब तक करते रहोगे? जब हर काम को पेंडिंग में डाल कर रखे रहोगे तो फिर आज आपकी प्राथमिकताएं तय नहीं होगी। और जब जीवन में जितना ज़्यादा आप पेंडिंग वर्क रखोगे आप उतना ही ज़्यादा फिसड्डी बनते जाओगे। और जितना ज़्यादा आप इमरजेंसी करते रहोगे आप जीवन में शायद सफलता देख पाओगे। इसलिए मित्र, सफल और व्यक्ति वही हुआ है और खुशी के साथ हुआ है और टाइमिंग पर हुआ है और मनवांछित उन्होंने प्राप्त किया है अपनी जगह, तो वो है अपनी प्राथमिकता तय करना। 3 तरह की प्राथमिकताएं तय होती हैं। पहला है साल भर की हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, शेड्यूल, कि मुझको हर महीना कौन कौन से स्टेप को पार करना है। और एक दूसरा होता है कि हर महीना मुझको उस स्टेप को प्राप्त करने के लिए प्रति सप्ताह मुझको किस किस तरीके से जीवन जीना है, उस वर्क में कितना समय देना है, कितना समय छुट्टी में बिताना है, कितना मनोरंजन में बिताना है, कितना स्वयं को समझने में बिताना है, कितना अपने शरीर के बाबत बिताना है, कितना मौज मस्ती के लिए समय निकालना है। सब शेड्यूल कर लीजिए। और तीसरा क्या है, दैनिक शेड्यूल करना। आज का जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको प्राप्ति करने के लिए मुझको अपना कौन कौन से टाइम में मैं क्या करूं, तब आपका जीवन इवेंट हो जाएगा। नहीं तो आपका जीवन बोझ रहेगा। और काम की अधिकता से आदमी नहीं थकते मित्र, आदमी काम की अस्त व्यस्तता से थकते हैं। काम कि अस्त व्यस्त हो जाने से वो हमारे लिए बोझ हो जाता है, वो सिर दर्द हो जाता है और उसमें फोकस नहीं हो जाता, हमारी ऊर्जाएं बिखर जाती है और हमारा मन खिन्न हो जाता है। मन खिन्न हो जाने से हमारे अंदर व्यग्रता आ जाती है और हम टेंशनाइज्ड हो जाते हैं और हमारे अंदर का जो विल पावर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जो हमारे अंदर की जो ब्रेन पावर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे भीतर की जो प्रतिभा है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो आपको सबसे पहले इस जीवन में आप कितना भी फिसड्डी क्यों ना हो, आप छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन यदि आप सुबह उठ करके अपने शेड्यूल को याद कर लेते हैं और अपने लाइफ को उस शेड्यूल में जीने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ समय आ जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, कुछ पेंडिंग, कुछ काम कभी कभी पेंडिंग हो जाता है, या कभी कुछ जीवन में इमरजेंसियाँ भी आ जाती है, उससे हम कभी इनकार नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आज सोने से पहले आप कल की पूरी 24 घंटा का एक शेड्यूल आप तैयार करके आप अपने तकिए के नीचे में सिरहाने में रख दीजिए या बगल में डायरी में नोट कर लीजिए। मोबाइल से नोट ना करें, डायरी में नोट कीजिए, हाथ से नोट कीजिए। हाथ से क्यों नोट करना है, इसके पीछे विज्ञान है। जब आप हाथ चलाते हैं तो आपका आँख और आपका दिमाग, आपका पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के वह जब पेन चलता है कागज़ में तो वह इमेज आपके मस्तिष्क में छप जाता है। वह इमेज जा करके वह आर्डर को ले लेता है। आप उसी काम को जब मोबाइल से करते हैं तो उसमें क्या है, उंगलियां चलती हैं, स्याही नहीं उतरते हैं और दिमाग में एक तरह से फिक्शन होते रहता है। तो मित्र, आप इस काम के लिए एक डायरी बनाइए, कागज़ पेन बना लीजिए। ठीक है, आप डायरी नहीं बनाते मत बनाइए, कागज़ उठाइए एक और लिखिए और लिख करके आप उसको 3 फोल्ड कर लीजिए और दोनों सांसों से गहरी सांस खींच करके यह मन से भावना करें कि यह जो मेरा शेड्यूल है वो 100% कंप्लीट है।
आप आत्मविश्वास से भरें, अपने मन से को आत्मविश्वास से भरें, अपने सांसों को आत्मविश्वास से भरें और सो जाइए, चैन की नींद सो जाइए। अब सुबह उठिए, अब दोबारा उस शेड्यूल को देखें और गहरी सांस खींचें और आत्मसंतोष करें कि आज जो शेड्यूल जो मेरा बना हुआ है आज 100% हो गया है। आहा, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, मैं लोगों को अपनी खुशी बांट रहा हूँ। थैंक यू गॉड। और अपने को भी धन्यवाद बोलिए और एक मुस्कुराहट भरिए और ध्यान दीजिए कि सुबह उठते समय आपका दाहिना स्वर यदि चल रहा होगा तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। थोड़ी देर बंद करके आपका बायां स्वर शुरू हो जाएगा, और नहीं है तो आप प्रयास कीजिए ऐसा 2-3 बार आप सांस भरिए और बाएं पैर को आप ज़मीन में रखिए और उसके बाद आप अपना काम में लग जाइए। मित्र, आप देखेंगे, आप 1 हफ्ता इस प्रयोग को करके देखें और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके कार्य बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सफलता की स्टैंडर्डता बढ़ जाएगी, आपके काम की स्टैंडर्डता बढ़ जाएगी, आपकी खुशी की स्टैंडर्डता बढ़ जाएगी, आपकी जीने की स्टैंडर्डता बढ़ जाएगा। आपको जीने में मज़ा आने लगेगा, जीवन में आनंद आने लगेगा। ये जो बोझ था अस्त व्यस्त होने के कारण आप बहुत परेशान रहते थे, अब वो परेशानियाँ कम होने लगेंगे। लेकिन ये क्या 2 दिन कर छोड़ देने से बात नहीं बनती, ये आपका डेली रूटीन होनी चाहिए। ये एक डेली रूटीन का एक सबसे प्रमुख कार्य आप पहले आप अपना आज कर लीजिए। आप अध्यात्म में भी जाइए, भगवान का नाम के लिए भी समय निकाल लीजिए, स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी समय निकाल लीजिए, खाने पीने के लिए भी समय निकाल लीजिए, मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लीजिए। आप उसका शेड्यूल बस बना लीजिए, जो समय निकालना है, जो जितना समय आपको देना है, आप उसमें आप उस टाइमिंग का शेड्यूल बना लीजिए, उस लिस्ट को बना लीजिए और आप इसका प्रयोग करके देखिए। मित्र, आपकी वही कार्य अब समय रहते सफल होना शुरू हो गया है। थैंक यू।